भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। फरमाइए। सर मेरा नाम फजल सिद्दीक है, मैं मिस्रीगंज से बात कर रहा हूँ। जी। सर आज एक पेपर में आया कि हमारे पड़ोसी मुल्क के कोई क्रिकेटर जो है अपना वलीमा 18 साल के बाद कर रहे हैं बोल के, क्या यह मुनासिब है ये? जी। और दूसरा छोटा सवाल ये है जी। कि मसाजिद में जो है जमात ठहरने के लिए 1-2 मिनट ठहरते हैं, बाद असहाबा की पहली सफ में सुन्नतें के लिए ठहर जाते हैं, क्या यह अमल मुनासिब है? बहुत शुक्रिया आपके सवालात का। यकीनन एक ख़बर आज नज़र से गुज़री जिसमें एक खिलाड़ी ने ये कहा कि मैं शादी के बाद वलीमा नहीं कर सका था, तकरीब मुनक़िद नहीं कर सका था, अब 17 साल के बाद वो तकरीब मुनक़िद कर रहा है। ये तकरीब दावत तो कहलाती है मगर वलीमा करार नहीं पाता। वलीमा तो क्या है, शादी के बाद अदा की जाने वाली सुन्नत का नाम है, और इतना तवील अरसा गुजारने के बाद इसको वलीमे के नाम से मौसूम करना ये शरई एतबार से दुरुस्त नहीं है। वलीमा तो वैसे एक बात याद रखिए, अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ वलीमा शादी ही की दावत के लिए नहीं आता है बल्कि मुतलक दावतों के लिए भी आता है। पर हमारे उर्फ़ में लफ्ज़ वलीमा जब भी बोला जाता है तो शादी के बाद दुल्हे की तरफ से की जाने वाली दावत ही के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वरना अरबी में वलाइमुल इफ्तार आता है अखबार में, अरबी के अखबारों में इफ्तार पार्टियाँ वलीमा, तो क्या वो वलीमा होता है इफ्तार में? तो अरबी ज़ुबान के एतबार से वलीमा दावत के लिए भी आता है, मगर उर्फ़ और हमारा जो रिवाज है इसमें जब भी वलीमा बोले, इफ्तार के वक्त में वलीमा बोले तो कोई भी गलत समझती, क्योंकि जहाँ हम हैं, जहाँ बोल रहे हैं, वहाँ के माहौल को, वहाँ के उर्फ़ को, रिवाज को मलहूज़ रखना चाहिए। तो ये वलीमा जो अब इनका, जैसा कि आपने कहा अखबार में आया है, ये वलीमा शरई वलीमा नहीं है, बिल्कुल एक किस्म की दावत और तकरीब करार पाएगी। शरई वलीमा तो ये है कि जिस वक्त निकाह हुआ उसी वक्त एक शुक्राने की अदायगी के तौर पर कर देना चाहिए किसी भी किस्म से। ये बात बिल्कुल सही है कि बाज़ लोग ऐन जमात से पहले मस्जिद में आ जाते हैं और पहली सफ़ में सुन्नतों के लिए खड़े हो जाते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आयन वक्त पे आए हैं तो पहली सफ़ में आप सुन्नतों के लिए ठहर जाएंगे तो दूसरों के लिए यह सब बनाने में मसला बनता है। और फिर वैसे भी पहले से कोई अगर सुन्नत भी पढ़ रहा हो, जमात ठहर जाए, तो मसाइल ये है कि वो जल्द से जल्द उसको मुकम्मल कर ले, या अगर बिल्कुल आगाज़ किया हुआ है तो फिर वहीं से जमात में शरीक हो जाए, बाद में सुन्नत अदा कर ले। अगर वो फजर की नमाज की सुन्नत है तो खैर उसके लिए अलग हुक्म है, ज़ोहर की है तो बाद में अदा कर लेगा, असर है तो बाद में अदा करने की ज़रूरत नहीं रहती है, इशा भी है तो बाद में अदा करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर फजर में किसी वजह से सुन्नत पढ़े बगैर शरीक जमात हो जाए तो बाद में अदा करना उसके लिए भी नहीं है। अलबत्ता ज़ोहर की सुन्नत है तो बाद में अदा करना है। लेकिन जब आप देर से आए हैं और नमाज का जमात कायम होने में मुख्तसर सा वक्त है, तो ऐसे वक्त में सुन्नत को आप वैसे सफ़ के अंदर ना पढ़ें, सफ़ के किसी किनारे पर ना पढ़ें, बल्कि पिछले हिस्से में कहीं भी पढ़ें। अगर किसी वजह से ताख़ीर से जमात हो तो आप पूरी पढ़ के शरीक हो सकते हैं तो अच्छा है। अगर फिलफौर जमात ठहर जाए, आप मुकम्मल ना कर सकते हो, तो फिर अगर 2 रकात पढ़ लिए तो वहीं सलाम फेर कर शरीक हो जाए, बाद में वो 4 रकात अदा कर ले अगर ज़ोहर की हो तो। ठीक।